चैनल स्टडी विद बाबल सर में आपका फिर एक बार स्वागत अभिनंदन है। देखो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के विज्ञान का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दोस्तों विद्युत धारा। ये चैप्टर दोस्तों बोर्ड क्लास के अंदर आता है 5 नंबर का, बोर्ड एग्जाम में आता है 5 नंबर का। और मैं आपको एक अच्छी तरीके से आपको ये 5 नंबर कवर करा दूंगा। 4 या 5 क्लास में अपन अच्छे तरीके से इस विद्युत धारा को पढ़ लेंगे। विद्युत धारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इजी भी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो दोस्तों अगर विद्युत धारा की थोड़ी सी बात करते हैं तो विद्युत धारा एक्चुअली में होती क्या है, तो थोड़ा सा अपन इसका बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। देखो दोस्तों, विद्युत धारा होती है, देखो मान लो जिस प्रकार जो पानी होता है, क्या होता है दोस्तों, पानी होता है। ये पानी क्या करता है, जो हाई लेवल से क्या करता है, हाई लेवल से क्या करता है, निम्न यानी कि लो लेवल की तरफ बहेगा। लो लेवल की तरफ क्या करेगा, बहेगा। उसी प्रकार जो दोस्तों उष्मा होती है अपनी, टेम्परेचर उष्मा, ये क्या करेगी, हाई टेम्परेचर से क्या करेगी दोस्तों, निम्न यानी कि लो टेम्परेचर की ओर। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं इसी प्रकार जो अपना आवेश होता है, आवेश की बात करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आवेश होता है ना, ये क्या करता है, हाई वोल्टेज से क्या करेगा, निम्न वोल्टेज की तरफ क्या करेगा, बहेगा। और दोस्तों यही अपनी विद्युत धारा होती है कि आवेश के बहने की दर को क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश है ना हमेशा किसी चालक में बहेंगे, किसी चालक में आवेश के बहने की दर को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये बोलेंगे विद्युत धारा। हमेशा एक चीज याद रख के चलना कि जो ये अपनी दर आती है दोस्तों, क्या आती है, ये तो जो दर आती है, जहां पर भी किसी भी डेफिनेशन, किसी भी परिभाषा के अंदर आप में दर दिख जाए, उसमें हमारे को समय का क्या करना है दोस्तों, भाग लगाना है। इसी प्रकार इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, जो इसका सूत्र हो जाएगा Q/T हो जाएगा। ये हमारा क्यों होता है दोस्तों, आवेश होता है। क्या होता है दोस्तों, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है। क्यों आवेश बोलेंगे, और टी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, समय बोलेंगे। ये दोस्तों जो आवेश होता है, इसको हम किस में मापेंगे, इसको हम हमेशा कूलाम में मापेंगे। क्या बोलेंगे, कूलाम में मापेंगे। और समय को हम दोस्तों हमेशा सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों, सेकंड में मापते हैं। इससे थोड़ी सी बात आगे करें, ये हम इसका क्या मात्रक नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका जो विद्युत धारा है, क्या है, विद्युत धारा है। ये दोस्तों विद्युत धारा होती है ना, इस विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, एसआई पद्धति में जो मात्रक, एसआई जो पद्धति में जो मात्रक होता है ना दोस्तों, वो होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। क्योंकि एम्पियर एक हमारे वैज्ञानिक थे और इनकी जो अच्छी खासी रेपुटेशन इज्जत करने के लिए हम इनका नाम एम्पियर से इसका मात्रक बोलेंगे। और जो ये एम्पियर है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और कई जगह दोस्तों हमारे को ये भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या हुआ, ये भी लिखा हुआ मिलेगा। दोस्तों आप जो ये है समझने का अच्छा तरीका, इसको आप इसी प्रकार नोट डाउन करो, ताकि इसमें क्या है, आपको अच्छी तरीके से याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि ये आवेश होता क्या है, तो दोस्तों देखो, आवेश की अपन बात करते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश की अगर थोड़ी सी बात करें दोस्तों, कि आवेश क्या होता है, तो आवेश है ये हमारा हमेशा 2 प्रकार का होता है। जो इसका पहला टाइप है, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धनात्मक आवेश होते हैं ना, वो धनात्मक आवेश में अपना बेसिक नॉलेज इतना याद रखना है कि पॉजिटिव आवेश क्या होता है, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है दोस्तों, कमी होती है।
अब दोस्तों ये अपना जो नेगेटिव चार्जेस होता है इसमें आप इतना ही याद रखना नॉर्मली कि इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है, वर्दी होती है। ये हो गया अपना आवेश के बारे में। अब दोस्तों आवेश होता है, इस आवेश को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इस आवेश को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट हमेशा क्यू से प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आवेश की दोस्तों जो इकाई की बात करते हैं वो क्या होती है दोस्तों, कूलाम होती है। क्या होती है दोस्तों, कूलाम होती है। अपन थोड़ी सी और बात करें, इस प्रगति के अंदर सबसे जो छोटा आवेश होता है, इस प्रगति के अंदर क्या होता है, सबसे छोटा आवेश का जो मान होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। जो प्रगति में सबसे छोटा आवेश होता है उसका जो मान होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोस्तों लगभग मतलब बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोस्तों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन इनमें फर्क इतना है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो दोस्तों आगे की बात करते हैं कि इसकी अगर वैल्यू की बात करूं मैं कि इसकी एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा दोस्तों अपने पास -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। कूलाम दोस्तों क्या है, आवेश की इकाई होती है। और इसी प्रकार जो एक प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसका जो मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये दोस्तों आप नोट डाउन कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है। ये अपना बेसिक नॉलेज में होता है। अब दोस्तों अब आगे की ओर बात करते हैं अपन कि आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया, विद्युत धारा के बारे में अपने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा विद्युत धारा में थोड़ा सा देखना, आगे बढ़ते हैं अपन विद्युत धारा में, थोड़ा सा आगे चलते हैं। विद्युत धारा में क्या करेंगे, थोड़े से आगे चलते हैं अपन। तो दोस्तों विद्युत धारा में थोड़ा आगे चलेंगे तो इसमें थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, देखो दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक की बात करते हैं। विद्युत धारा की मात्रक की बात करते हैं, मात्रक की बात करेंगे। देखो दोस्तों इसकी मात्रक की अगर अपन बात करते हैं नॉर्मली तो क्या होता है, यदि कोई चालक तार है, उस चालक तार में अपनी कितनी धारा बह रही है, उस धारा के मान को मेजर करने के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, उस धारा के मान की हमारे को वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम एक एमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं भाई, एमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। लेकिन हमेशा दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना जिंदगी में कि जो ये एमीटर होता है दोस्तों, एमीटर को हमेशा 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 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं दोस्तों, विद्युत धारा की मात्रक की बात करते हैं। विद्युत धारा की मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है। यानी कोई अपन, मैं फिर बताऊं एक बार, कोई चालक तार है, उस चालक तार में कितनी धारा बह रही है उसके मान को मेजर करने के लिए, उसकी वैल्यू को हम पता करने के लिए क्या करेंगे, हम एमीटर का प्रयोग करेंगे। और ये एमीटर होता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब देखो दोस्तों अगर नॉर्मल बात करें, श्रेणी क्रम एक होता है हमारा समांतर क्रम, जो अपनी अगले वीडियो में बात करेंगे, अपनी अगली क्लास के अंदर उसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इतना एक बार नोट डाउन करो। अच्छा दोस्तों ये मात्रक नहीं है, ये अपना मापन है। क्या है, मापन है। अपन पहले इसकी बात कर चुके हैं मात्रक की। तो मात्रक तो क्या होता है, मापन होता है। देखो कोई दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि मान लो ये विद्युत बल्ब है। क्या है, विद्युत बल्ब है। इसमें कितनी धारा क्या है, बह रही है, प्रवाह हो रही है, तो इसको हम एमीटर इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, ये अपना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो दोस्तों विद्युत धारा के कुछ छोटे मात्रक होते हैं। जैसे विद्युत धारा है बहुत छोटी है तो उसमें अपन मिली में मापेंगे। तो एक मिली क्या हो जाएगा, एक मिली के अंदर हम विद्युत धारा को मापेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 एम्पीयर। ठीक है दोस्तों, और एक अगर माइक्रो की बात करते हैं तो ये हो जाएगी दोस्तों 10 की पावर -6 एम्पीयर। ये अपनी दोनों चीजें, ये विद्युत धारा के कुछ छोटे मात्रक है, कुछ छोटे मात्रक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों एक एम्पीयर क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, एक एम्पीयर की अगर बात करते हैं कि एक एम्पीयर क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे अपन डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर यानी कि एक एम्पीयर की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर यानी कि एक एम्पीयर की परिभाषा,
परिभाषा। तो लोग देखो दोस्तों, एक एम्पीयर की अगर परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो धारा का सूत्र होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये क्यू क्या है, आवेश है। इसको भी अगर मैं बाई क्यू को भी मैं एक कर दूं और टी को भी मैं क्या कर दूं, एक कर दूं। ठीक है, ठीक है, क्यू को भी मैं कर दूं एक और टी को भी एक कर दूंगा, तो धारा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक एम्पियर हो जाएगी। अगर इसकी अगर अपने को डेफिनेशन पूरी लिखनी है, समझने की कोई बात नहीं है कि जब 1 सेकंड में किसी चालक तार से एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस चालक तार में बहने वाली जो धारा होगी वो 1 एम्पीयर होगी। इसको अपने दोस्तों रटना नहीं है, एक अच्छी तरीके से समझना है। क्या करना है, समझना है दोस्तों। अपन ने बात की एक एम्पीयर क्या होता है, तो दोस्तों एक एम्पीयर अगर जो कोई धारा है, धारा का मात्रक अपने विद्युत धारा का मात्रक पहले भी पढ़ लिया है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, और यहाँ क्यू का मान भी एक रखेंगे और टी का मान भी एक रखेंगे, तो एक अपॉन एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो धारा का मान हो जाएगा एक हो जाएगा। तो अपन ने डेफिनेशन इसकी बहुत अच्छी तरीके से सरल में बना दी मैंने कि जब 1 सेकंड में किसी चालक तार से एक कूलाम क्या हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो जो इस चालक तार में जो प्रवाहित होने वाली जो धारा का मान है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों ये कंप्लीट होता है, इसकी और थोड़ा बहुत लिख सकते हो, तो 1 एम्पियर अपॉन 1 कूलाम और 1 सेकंड, 1 कूलाम और 1 सेकंड, इसको आप लिख सकते हो आराम से। इस वीडियो को आप आराम से नोट डाउन कर लो इतनी दूर तक, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं। देखो दोस्तों, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको अपन आराम से सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है अपने को, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू N। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे Q का मान हमारे पास है, E का मान हम जानते हैं, भाई Q कितना है, 1 कूलाम है, E का मान अपने पास कितना है, 1.6 × 10⁻19 है। ठीक है, ये अपन जानते हैं। अपन हमारे क्या करना है, N का मान ज्ञात करना है सीधा। तो N का मान ज्ञात करेंगे तो ये लिखेंगे अपन Q अपॉन E। तो Q का मान कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1.6, E का मान 10⁻19 हो जाएगा ये। अब दोस्तों इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये माइनस में क्या है, ये माइनस में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो n का मान ज्ञात करेंगे तो ये जो 10⁻−19 है ये ऊपर जाएगा, 10⁻18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस के अंदर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये अपन क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इसको अपन देखो ये हो जाएगा 10⁻19। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन अगर पॉइंट हटाते हैं यहाँ से तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये नीचे 16 बच जाएगा। अगर मैं एक घात यहाँ से ले लूंगा इससे, तो ये बन जाएंगे अपने 100। ठीक है, तो यहाँ कितने बचेंगे, n इज इक्वल टू 100/16 और इसको 10⁻18। ठीक है, इसको दोस्तों अगर अपन सॉल्व करेंगे पूरे को, तो अपने पास जो n की जो वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁻18, 10 की पावर कितने आ जाएगी, 18। ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखो दोस्तों, इसमें अपन ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है भाई, कूलाम है, इसमें एक कूलाम आवेश है, इसमें अपन ने क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू N। पहले भी पढ़ा है अपन ने। Q का मान है आवेश है, और आवेश का मान अपने को दिया है 1 कूलाम आवेश दे दिया। आवेश में अपन ने इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू पढ़ी थी 1.6 × 10⁻19 कूलाम है दोस्तों।
इसको क्या करेंगे भाई, अपने पास Q की भी वैल्यू है और E की भी वैल्यू है, अपने को क्या करना है, N की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो Q है ये मान आ गया, E का मान आ गया, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। Q की वैल्यू ऊपर लिख देंगे 1 अपॉन E की वैल्यू लिख देंगे 1.10⁻⁻⁻⁻। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे आगे, तो जो N है ये क्या हो जाएगा, इसको अपन यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा 0, तो यहाँ लिख देंगे अपन 10, ठीक है। ये 10⁻19 है, यहाँ से हम एक घात ले लेंगे तो ये हो जाएगी 100, 100 बटा 16 और ये हो जाएगी 10⁻18, ठीक है। अब इसको पूरे को सब सॉल्व करेंगे अपन, तो इसमें जो n की जो वैल्यू आ जाएगी, ये अपना इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने 6.25 × 10⁻18 दोस्तों। इसको आप आराम से नोट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, अगला अपना टॉपिक आता है विभव और विभवांतर। क्या आता है दोस्तों, विभव और विभवांतर। दोस्तों विभव और विभवांतर क्या होता है, विभव और विभवांतर में एक चीज देखो, विभव और विभवांतर में क्या होता है, विभवांतर होता है जब कोई चालक तार होता है, चालक तार है, उसमें अगर अपने को धारा प्रवाहित करवानी है, क्या करवानी है दोस्तों, अगर अपने को धारा प्रवाहित करवानी है, क्या करवानी है, धारा प्रवाहित करवानी है, तो उसकी एक ही शर्त होनी चाहिए, तो विभव के जो दोनों सिरे, मान लो ये सिरा ए और ये दोनों ये बी सिरा है, ये दोनों टर्मिनल है अपने, इन दोनों टर्मिनलों के बीच में कुछ न कुछ अपने को विभव में क्या करना है, अंतर उत्पन्न करना पड़ेगा, ठीक है, अंतर उत्पन्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन विभव, पहली डेफिनेशन लेते हैं विभव की। विभव क्या है, क्या है, विभव की बात करते हैं, विभव की बात करते हैं, ठीक है। तो इकाई धनावेश को धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, किया गया कार्य होता है विभव होता है। विभव क्या होता है, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव होता है। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभव होता है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो विभव इंफिनिटी का मान होता है वो दोस्तों हमेशा 0 होता है। जो इंफिनिटी का मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। विभव का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। अब इसका अगर एक थोड़ा सा फॉर्मूला चले, VA माइनस का V इंफिनिटी इज इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन आवेश, ठीक है दोस्तों, किया गया कार्य अपॉन आवेश। इसको हम W से डिनोट करेंगे और इसको हम Q से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। VA माइनस का V इंफिनिटी इज इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन आवेश, ठीक है, अपॉन आवेश। इसको हम W से डिनोट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, Q से डिनोट करेंगे। अब देखना दोस्तों, मैंने एक चीज बताई आपको, जो विभव इंफिनिटी का मान है, विभव अनंत का मान है, वो हमेशा 0 होता है। तो अपन इस जगह अगर 0 रखेंगे तो इस चीज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा अपना दोस्तों, सीधा सीधा क्या बन जाएगा, यहाँ देखो आप, VA इज इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन आवेश, यानी कि VA इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। और जो विभव होता है दोस्तों, इसको हम V से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे दोस्तों, विभव को V से क्या करेंगे दोस्तों, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, प्रदर्शित करेंगे, लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने यहाँ तक बताया है, इस चीज को आप आराम से नोट डाउन करो। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगला विभवांतर, अगला पढ़ेंगे विभवांतर। अब दोस्तों पढ़ेंगे आगे अपन विभवांतर देखेंगे, विभवांतर क्या है। देखो दोस्तों, विभवांतर है
इसको भी अपन विभव की तरह 20 से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, दर्शाएंगे। अब देखो विभवांतर में पहले भी बता चुका हूं, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि विभवांतर क्या होता है। तो अपन इसको लिखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, विभवांतर कहलाएगा। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा दोस्तों। अब अगर थोड़ा सा इसमें बात करें आगे, तो विभवांतर होता क्या है, इसमें विभवांतर की थोड़ी सी बात करें तो विभवांतर इज इक्वल टू हो जाएगा, विभवांतर की थोड़ी सी आगे बात करें तो विभवांतर हो जाएगा कार्य बट्टा आवेश। देखो दोस्तों, पहले भी आप भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, फिर मैं बता दूं, कार्य होगा इसका मापन हम किस में करेंगे दोस्तों, जूल में करेंगे, और इसका मापन अपन किसको में करेंगे, आवेश का हम कूलाम में करेंगे। और दोस्तों इस जो है इसको हम क्या बोलेंगे, जो इसको हम बोलेंगे वोल्टेज। क्या बोलेंगे दोस्तों, वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, वोल्टेज बोलेंगे इसको। इसके बाद में अगर वोल्टेज थोड़ी सी बात करें तो विभवांतर का जो एसआई पद्धति में मात्रक है, इसका जो एसआई पद्धति में जो मात्रक है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा अपना वोल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें विभवांतर का अपना कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तो अपन इसको आसानी से आराम से इसमें कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला और देख लो आप, लास्ट में थोड़ा सा देख लो, इसमें आगे देखो दोस्तों, इसमें अगर थोड़ी सी अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू किया गया कार्य बट्टा आवेश। ठीक है, किया गया कार्य बट्टा आवेश, इसको हम किससे W से डिनोट करेंगे, इसको अपन दोस्तों Q से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नया जो लेटेस्ट वीडियो इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स। Thank you.